चमचमाती चांदनी रात में मंजीपुर रेलवे स्टेशन अंधेरे और खौफ का अड्डा बन जाता है। सुनसान प्लेटफॉर्म, टूटे हुए बेंच और हवा में तैरती ठंडक, यहाँ सब कुछ किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है। लेकिन इस स्टेशन की खामोशी के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो रात के अंधेरे में और भी भयानक हो उठता है। कहते हैं यहाँ सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई दिखती है जिसकी आंखें खून जैसी लाल हैं। चीखें, फुसफुसाहटें और आत्माओं की परछाई इस स्टेशन का हिस्सा हैं। क्या आप इस डरावनी जगह की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। मंजीपुर स्टेशन की डरावनी रात। चमचमाती चांदनी रात थी। आसमान साफ था, लेकिन मंजीपुर रेलवे स्टेशन के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 11 बज रहे थे और आखिरी ट्रेन भी स्टेशन से गुजर चुकी थी। रेलवे स्टेशन की खाली बेंचें और बुझती हुई बत्तियां किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा लग रही थी। लेकिन इस स्टेशन की सबसे डरावनी बात थी उसका इतिहास। कहते हैं इस स्टेशन पर रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, चीखें, हंसी और कभी कभी तो किसी के कदमों की आहट। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी रात को रुका वह कभी सुबह नहीं देख पाया। लेकिन कौन जानता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा जो हर किसी की सोच से परे है। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए मंजीपुर स्टेशन पर आया था। उसने ठान लिया था कि वह रात भर यहाँ रुककर इन अफवाहों का सच सामने लाएगा। उसके पास एक कैमरा, एक नोटबुक और थोड़ा सा सामान था। स्टेशन मास्टर ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की, बेटा यहाँ मत रुकना, ये स्टेशन सिर्फ सुनसान नहीं है, ये मनहूस है। रवि ने हंसते हुए कहा, चाचा डरने की बात नहीं, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ, आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा। रात के 12 बजते ही चारों ओर अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। रवि ने अपना कैमरा ऑन किया और हर कोने को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक उसे प्लेटफॉर्म के एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने हिम्मत करके कैमरा उठाया और उस दिशा में बढ़ा। आवाजें अब और तेज हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म के उस छोर पर एक धुंधली परछाई दिखी। रवि के कदम थम गए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हकलाते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। रवि ने देखा कि वो परछाई एक औरत की थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह धीरे धीरे करीब आ रही थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। रवि डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस यहाँ की सच्चाई जानना चाहता हूँ। औरत एक पल के लिए रुकी और फिर एक तीखी हंसी के साथ बोली, सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, मैं यहाँ क्यों भटक रही हूँ। उसकी आवाज मानो हर दिशा से आ रही थी। उसने बताया कि उसका नाम रमा था और वह कई साल पहले इसी स्टेशन पर अपने प्रेमी की इंतजार कर रही थी। उसका प्रेमी अजय उसे इस स्टेशन पर आखिरी ट्रेन से लेने आने वाला था, लेकिन वह ट्रेन कभी नहीं आई और न ही अजय। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी और अजय की मौत उसी में हो गई थी। रमा ये खबर सुनकर पूरी रात स्टेशन पर रोती रही और सुबह होते होते उसने उसी ट्रेन की पटरी पर जाकर अपनी जान दे दी। अब हर रात मैं उसी ट्रेन का इंतजार करती हूँ, रमा ने खतरनाक आवाज में कहा। रवि को लगा जैसे उसके गले से चीख नहीं निकल पाएगी। उसने कैमरा नीचे रख दिया और पीछे हटने लगा। प्लेटफॉर्म पर हवा और ठंडी हो गई। घड़ी की सुइयां मानो रुक गई थी। रमा ने अचानक जोर से चीखते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। उसकी चीख से प्लेटफॉर्म की सारी बत्तियां फूट गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि दौड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। उसने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने डरते डरते पलट कर देखा। रमा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए थे? जानना चाहते हो तो अब रहो मेरे साथ, रमा ने कहा। रवि ने खुद को छुड़ाने के लिए चीखते हुए कहा, नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। अचानक रवि के कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब स्टेशन मास्टर आया तो उसने प्लेटफॉर्म के कोने में रवि का कैमरा और नोटबुक पड़ी हुई देखी, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि अब रमा के साथ रवि की आत्मा भी इस स्टेशन पर भटकती है और जो भी इस स्टेशन पर रात बिताने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं लौटता।
रवि की गुमशुदगी के बाद मंजीपुर स्टेशन की कहानियां और ज्यादा डरावनी हो गईं। अब लोग कहते हैं कि रात में प्लेटफॉर्म पर किसी का रोना और चीखना साफ सुनाई देता है। जो यात्री गलती से भी उस स्टेशन के पास रुक जाते हैं, वो बताते हैं कि किसी अदृश्य ताकत ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। स्टेशन मास्टर, जो अब तक रवि को याद करता था, हर सुबह प्लेटफॉर्म पर जाते वक्त डर के मारे भगवान का नाम लेता। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी बदल गया। उस रात जब स्टेशन मास्टर अपनी केबिन में था, तो अचानक उसे प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त स्टेशन पर कोई नहीं हो सकता। उसने डरते हुए खिड़की से झांका। उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक महिला प्लेटफॉर्म के किनारे बैठी है। उसके पास एक और परछाई थी, जो शायद रवि की थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेशन मास्टर ने हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म पर गया। कौन हो तुम लोग? उसने कांपते हुए पूछा। परछाइयों ने उसकी ओर देखा और तभी वह महिला जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा प्लेटफॉर्म गूंज उठा। तुम अब तक यहाँ हो? महिला ने कहा। तुम्हें अब हमारी कहानी पता है, लेकिन तुम्हें इसे किसी और को बताने का मौका नहीं मिलेगा। स्टेशन मास्टर डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म पर उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। रात के 3 बजे एक अजीब सी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। उस ट्रेन की खिड़कियों से तेज रोशनी बाहर आ रही थी और उसमें बैठे यात्री धुंधले से दिख रहे थे। स्टेशन मास्टर की नजर पड़ी तो उसने देखा कि यात्री असली नहीं थे, वे सभी आत्माएं थीं। उसने सुना कि ट्रेन के भीतर से आवाजें आ रही थी, आ जाओ, यहाँ से कोई नहीं बच सकता, हर कोई हमारी तरह बन जाएगा। स्टेशन मास्टर पूरी तरह डर से पागल हो चुका था। अब स्टेशन मास्टर भी उस स्टेशन से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसने खुद को भूतिया ट्रेन के सामने फेंक दिया और अब उसकी आत्मा भी मंजीपुर स्टेशन पर भटकती है। रवि और रमा की कहानी एक नई शुरुआत बन चुकी थी। स्टेशन के पास से गुजरने वाले ट्रेनों के ड्राइवर कहते हैं कि कभी कभी उन्हें पटरी के बीचों बीच कोई खड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं, वह आकृति गायब हो जाती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मंजीपुर स्टेशन आज भी अपनी खामोशी में छुपे खतरों को हर रात सामने लाता है। क्या आप वहां जाकर इसे देखना चाहेंगे, या फिर यह कहानी आपके सपनों में डरावना साया बनकर बस जाएगी? मंजीपुर स्टेशन की घटनाओं के बाद ये जगह पूरी तरह सुनसान हो गई, लेकिन एक रात एक और घटना ने इस कहानी को और खौफनाक बना दिया। राघव, जो एक स्थानीय किशोर था, उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात भर मंजीपुर स्टेशन पर रुककर दिखाएगा। उसकी जेब में बस एक टॉर्च और एक पुराना मोबाइल था। रात के 12 बजे वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मंजीपुर स्टेशन की डरावनी रात।